भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, परंतु हमारे संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। प्रश्न बनता है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो इस प्रकार इसका आंसर है कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। एक और प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51A के तहत इसका उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़ा गया। उस समय मूल कर्तव्य 10 थे, परंतु अब वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। इसे 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इस प्रकार एक और प्रश्न बनता है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा मूल कर्तव्य को रूस देश से लिया गया है। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया और मूल कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। इस प्रकार अब मूल कर्तव्यों को समझना है। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुरक्षा की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां है यदि माता पिता संरक्षक हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित
बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इसका तात्पर्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, माता पिता या संरक्षक हैं, उनका कर्तव्य है कि बच्चों के शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा कि 10 आचार आदर्श मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला प्रश्न है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। तो इसका उत्तर है 10। आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए सिर्फ 10 ही मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। अगला प्रश्न है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख सिर्फ 11 हैं। इसकी संख्या जो है 11 है। वर्तमान में 11 है और मूल संविधान में 10 थे। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे इसका आंसर है अनुच्छेद 51A में इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका उत्तर है संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है।